राहुल के पीएम पद की दावेदारी से मचा घमासान। विधानसभा में कांग्रेस को क्यों मिली करारी हार। नीतीश कुमार ने पीएम पद पर ठोका बड़ा दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बीच जैसे ही विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, उसका रिजल्ट आया और 3 राज्यों पर बीजेपी ने यहां पर बड़ी बहुमत के साथ दर्ज कर दी। उसके बाद से ही यहां पर सरगर्मियां तेज होने लगी और राजनीति पर एक बार नया भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर केंद्र के चुनाव के लेकर और खुद को पीएम बताने को लेकर यहां पर जद्दोजहद चालू है। यहां पर सारे ही नेता खुद को पीएम फेस बता रहे हैं, सारे ही नेता यहां पर खुद को बड़ा बता रहे हैं और जो नेता केंद्र के चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं वो खुद विधानसभा के चुनाव में बड़ी शिकस्त का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर नीतीश कुमार को यह कहा जा रहा है कि ये केंद्र पर जो है पीएम फेस के तौर पर देखे जाएंगे। राहुल गांधी को यहां पर पीएम फेस देखा जा रहा है। उधर सचिन पायलट को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इधर बीजेपी में भी तो चर्चाएं तेज हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर जो है पीएम फेस के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में दर्शकों, आपको बता दें जो विपक्ष और विपक्ष के लोग के दिमाग पर यह चढ़ चुका है कि वो केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हटा देंगे और उसके बाद वो यहां पर पीएम बन जाएंगे। चलिए, अगर मान लिया जाए कि यहां पर वो पीएम को हटा देते हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटा देते हैं एकजुटता के साथ, तो इनके पार्टी का पीएम होगा कौन? पूरी इंडिया गठबंधन एक साथ आई है और इंडिया गठबंधन केंद्र के चुनाव के लिए बनाई गई थी और कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी और केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हटाएगी। अगर ये मोदी सरकार को हटा लेती है तो इनके पार्टी का कौन सा नेता होगा और पूरी ही पार्टियों में कौन सा ऐसा दिग्गज नेता होगा जो यहां पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा और खुद को उस कुर्सी पर बिठाएगा। दर्शकों, आपको बता दें इसको लेकर जद्दोजहद इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है। नीतीश कुमार इस बात का जिक्र करते हैं और नीतीश कुमार के समर्थक इस बात का जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार पीएम के लिए पूर्णतः यहां पर सही है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और वो कुछ वक्त पहले अपने भाषण को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे और अपने भाषण पर वो जिस तरीके की हरकतें कर रहे थे, यह मानिए कि सदन के अंदर वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे थे, जिसको लेकर काफी ज्यादा टिप्पणियां उठी थी और कहा यह जा रहा था कि वो सीएम पद की गरिमा को भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि वो बिहार के सीएम हैं। एक ऐसा राज्य जहां पर संस्कृति की मिसालें दी जाती हैं, मर्यादाओं की मिसालें दी जाती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आचार्यता की बात की जाती है, वहां पर ये जो है नीतीश कुमार ऐसी बातें कर रहे हैं और सदन के अंदर जो देश का मंदिर बताया जाता है वहां पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने भाषण दिया सेक्स एजुकेशन पे, बल्कि जो उनके हाथों के इशारे रहे वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहे और ऐसे में उनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जा रहा और दावा किया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए एलिजिबल है। ऐसे में दर्शकों, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या यहां पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लायक है? क्योंकि वो अपने सीएम के जो है पद की गरिमा को यहां पर ओछा कर रहे हैं, सीएम फेस की गरिमा को यहां पर खराब कर रहे हैं, छवि को खराब कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री पद के लायक है? क्या एक प्रधानमंत्री जो देश की कुर्सी पर बैठा है वो ये सारी बातें सदन के अंदर बोल सकता है? आप इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा चेहरा यहां पर राहुल गांधी का उठता है कि राहुल गांधी यहां पर बड़े दावेदार हो सकते हैं पीएम फेस को लेकर केंद्र के चुनाव पर। अब मैं आपको राहुल गांधी से जुड़ी कुछ बात बताता हूं। दर्शकों, राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बताते हैं और कहते हैं कि केंद्र के चुनाव पर जैसे ही जीत दर्ज होगी तो वो खुद को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। वो व्यक्ति जिसकी सुध बुध खो गई है, देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो खुद भूल जाते हैं कि वो क्या बयान देते हैं। जब भी वो बयान देने आते हैं तो अपने बयानों पर इधर उधर की बातें करके बयान खत्म कर देते हैं और कई बार उनके पार्टी के नेता ही ये समझ नहीं पाते कि इन्होंने बयान दिया क्या और किस मुद्दे पर दिया। राहुल गांधी का कुछ वक्त पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे थे और पनौती कहने का कारण था कि देश का जो वर्ल्ड कप मैच हुआ उस पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, इस वजह से वो वर्ल्ड कप हमारी टीम इंडिया नहीं जीती और उसका श्रेय यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिया और कहा कि ये अगर ना पहुंचते तो यहाँ पर चुनाव जीतते। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी ने इसका समर्थन किया। इसके साथ पवन खेड़ा जो इनके पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी कुछ वक्त पहले मानहानि मामले में फंसे थे और मानहानि मामले पर इनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद भी राहुल गांधी यहां पर लगातार वैसे ही बातें बोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की जब संसद की सदस्यता गई थी तो कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी ने गलती से यह बात बोल दी और उसको लेकर वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुए, ऐसी बातें सामने आई। लेकिन अब राहुल गांधी ने जब देश के प्रधानमंत्री को यहां पर पनौती कहा, उसके बाद कहा यह गया, बीजेपी पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप यहां पर
इस तरह की बात नहीं कर सकते देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो पनौती है। ऐसे में चुनाव आयोग का सहारा भारतीय जनता पार्टी ने लिया, जहां पर पहले इन्होंने मोदी सरनेम मामले पर एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि देश के जितने चोर हैं उनके सरनेम मोदी क्यों होते, जिसको लेकर पुणेश मोदी ने यहां पर उन पर केस किया था और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उसके बाद भी वो जब बाहर आए, उनकी संसद की सदस्यता वापस मिली, वो जीते, लेकिन उसके बाद भी उनके जो शब्द थे वो नहीं बदले और यहाँ पर वो पनौती कहना शुरू कर दिया। इसके बाद अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से इस मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये इल्जाम लगाया, ये बात कही जाके चुनाव आयोग के पास कि ये चुनाव के बीच में भ्रामक बातें कर रहे हो और देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उनकी छवि के लिए सही नहीं और छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इसको बड़े संज्ञान में लिया है और ऐसे में अब उन पर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। वहीं दर्शकों बता दें कि ये एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हार का दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता जब चुनाव से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतनी बड़े बड़े हवाबाजी वाली बातें कर रहे थे, चुनाव में जीतने के 101% के दावे कर रहे थे, वो दावे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। चुनाव का रिजल्ट आया, देखने को मिला कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हारी। न सिर्फ यहाँ पर मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, जो उनका ही गढ़ बताया जाता है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और भूपेश बघेल अपनी ही गढ़ से हार गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा भारतीय जनता जो है कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर जीत के थोड़ा कम ही पास थी। मध्य प्रदेश में तो भली ही उनकी सरकार थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर यहां पर कांग्रेस की सरकार थी और ये चाहते तो अच्छा प्रदर्शन करते, जनता के लिए अच्छा काम करते तो यहां पर दोबारा से वोट उनको मिलता। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने शायद वो अच्छे काम किए नहीं, क्योंकि यहां पर इनके सीएम भूपेश बघेल खुद 508 करोड़ के घोटाले पर फंसे। उसके बाद भी वो दावा करते आए कि भारतीय जनता पार्टी उलझुल बातें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी फंसाने का काम कर रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे घोटाले करती है और इल्जाम हम पर लगा रही है। इस बातों को लेकर भूपेश बघेल ने बड़ी गवाही दी और ये कहा कि हम दोबारा से सत्ताधारी पार्टी बनेंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर बड़ी सीटों के साथ यहाँ पर दर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी जीत का मुकाबला देखने को नहीं मिला। सोचिए, वो मध्य प्रदेश जहां पर कमलनाथ अपना दावा ठोक रहे थे, वो छत्तीसगढ़ जहां पर भूपेश बघेल अपना दावा ठोक रहे थे और वो राजस्थान जहां पर गहलोत का जादू चलने की बात कही जा रही थी कि जादू चल जाएगा, यहां पर गहलोत सरकार जादूगर है, लेकिन उनका भी जादू नहीं चला और यहां पर मोदी मैजिक तीनों ही राज्य पर चल गया। सिर्फ एक तेलंगाना है जहां पर कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, लेकिन ये 3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा दम भर रही थी, सबसे ज्यादा गरज रही थी कि हम इन तीनों राज्यों पर अपनी सीटें लेकर आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ यहां पर जीत दर्ज करेंगे। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ में इनकी बुरी तरह हार हुई, राजस्थान में इनकी बुरी तरह हार हुई और यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो 60 से 65 सीटों पर ही यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी सिमट गई। ऐसे में ये वो पार्टी है जो देश के अंदर केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हटाना चाहती है और दावा कर रही है कि वो केंद्र पर चुनाव जीतेगी और केंद्र से मोदी सरकार को हटा देगी। लेकिन इनके जो दावेदार है पीएम पद के लिए, वो खुद इन सब चीज़ों पर फंसे, उनको खुद राजनीति का शायद उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, क्योंकि जितने बार इनके बयान आते हैं वो यहाँ पर ओछे बयान आते हैं, निचली स्तर की राजनीति को दर्शाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी के बयान हो, चाहे यहाँ पर खड़गे का बयान। मैं थोड़ा खड़गे का जिक्र करना चाहूँगा और एक घटना आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव प्रचार के बीच खड़गे का एक बयान आया था और अपने बयान पर खड़गे ये बता रहे थे कि वो इस पार्टी के मेन अध्यक्ष हैं और उनके सामने तमीज से बात कीजिए। दरअसल आपको बता दें दर्शकों कि एक चुनाव प्रचार वो तेलंगाना का था, जहां पर खड़गे और उनकी पार्टी बैठी थी और यहां पर चुनाव प्रसार की बातें कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति यहां पर बार बार बोल रहा होगा, शोर मचा रहा होगा, तो खड़गे का यहां पर बयान आता है कि तुम्हें सुनना हो तो सुनो वरना गेट आउट हो जाओ, तुम्हें यहां पर बैठना हो तो बैठो वरना यहां से निकल जाओ। तुम्हें समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यहां पर बोल रहा है और तुम यहां पर जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हो, मेरे सामने कायदे से बात करो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये जो घमंड सर पर चढ़ा है, ये इनकी जो है नाकामी का नतीजा दिखाता और वो नतीजा ये चुनाव में देखने को साफ तौर पर मिल गया। अब दर्शकों देखना ही होगा कि इनके पार्टी के नेता जो दावा कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि केंद्र पर बैठी मोदी सरकार को हटा देंगे केंद्र के चुनाव पर, तो जो विधानसभा के चुनाव पर करारी हार का सामना कर रहे हैं वो केंद्र के चुनाव पर क्या प्रदर्शन करते हैं, क्या राहुल गांधी पर नई रणनीति बनाएंगी। इसके साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि कल जब वोटिंग खुल रही थी और वोटिंग के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पीछे जा रही थी, तब खड़गे ने तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग की और कहा यह जा रहा है कि उस मीटिंग के जरिए खड़गे ने वो तमाम रणनीतियां बनाई जिसके लिए वो केंद्र
केंद्र के चुनाव पर अपनी दम को भर सकें और केंद्र के चुनाव पर जीत दर्ज कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी की सरकार क्या काम करती है, कांग्रेस पार्टी क्या काम करती है, विपक्षी नेता जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं वो नया क्या रणनीति बनाकर लेके आती हैं जिससे वो केंद्र के चुनाव को जीत सके, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में दर्शकों आपसे भी सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार, राहुल गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है? क्या अखिलेश यादव को यहाँ पर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।